I am Preeti Sharma and our today's topic is flash point and fire point determination. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट जो है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी है। इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो भी आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल सैंपल दिया गया है वो कितने टेम्परेचर तक एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा हमको ये भी पता रहता है कि अगर हाई टेम्परेचर है तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल फायर को कैच तो नहीं करेगा, और इस टेस्टिंग के थ्रू हम इस बारे में सेफ हो जाते हैं कि जो भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करने वाले हैं वो फायर को कैच नहीं करेगा, तो फायर हैज़ार्ड्स भी वहाँ पर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस स्लाइड में फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। किन एपरेटस की हेल्प से हम लोग फ्लैश एंड फायर पॉइंट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वो जानेंगे, और किस तरह से कर सकते हैं, एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्लैश point of any lubricating oil is defined as the minimum temperature at which oil gives sufficient vapors to ignite and gives off a flash when flame is brought near the surface of oil. फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर अगर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल के नज़दीक कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लेकर जाते हैं और वो मोमेंटली फायर को कैच करे और तुरंत ही वो बुझ जाए, तो वो जो जिस टेम्परेचर पर हमको वो लुब्रिकेटिंग ऑयल सैंपल फायर को कैच करता हुआ दिखाई देता है वो टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट कहलाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि फ्लैश पॉइंट पर जब भी फायर कैच की जाती है वो मोमेंटली होती है। सेकेंड, फायर point of any lubricating oil is defined as the minimum temperature at which vapors of oil burns continuously for at least 5 seconds when a standard flame is brought near the surface of oil. फायर पॉइंट में हम बताएंगे कि जब भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल के पास में सोर्स ऑफ लाइट या फ्लेम लेकर आते हैं और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो लुब्रिकेटिंग ऑयल फायर को कैच करता है एंड एटलीस्ट 5 सेकेंड के लिए हम उसको बर्न होता हुआ देखेंगे। 5 सेकेंड के लिए जब वो जले और बुझ जाए तो वो उस टेम्परेचर का उसका फायर पॉइंट कहलाता है। दीज आर द एपरेटस, ये वो एपरेटस हैं जिनकी हेल्प से फ्लैश एंड फायर पॉइंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। फर्स्ट एपरेटस, एवल्स क्लोज कप एपरेटस. This is the closed cup apparatus because the oil cup is closed by a lid. Second, Penske-Martin apparatus. It is also closed cup apparatus. And third, Cleveland open cup apparatus. This is the open cup apparatus. अब हम क्लीवलैंड ओपन कप एपरेटस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह से इस एपरेटस का स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट किस तरह से किया गया है, ये जानेंगे। Cleveland open cup apparatus is generally used to determine flash point and fire point of any lubricating oil having flash point below 175 degree Celsius. इस बात का ध्यान रखिएगा। It consists of open cup. As you seen in this figure, this is the open test cup. This is open. इसके नीचे आपको हीटिंग प्लेट दिखाई दे रही है जहाँ से टेम्परेचर जाता है। टेस्ट फ्लेम इंडिकेटर है, एप्लीकेटर है जिससे कि हम फ्लेम को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एंड लास्ट टेम्परेचर रेगुलेटर। ये इसका इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये पूरा एपरेटस कंसिस्ट किया गया है। नेक्स्ट, मेथडोलॉजी, किस तरह से ये वर्क करता है, किस प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहले हम कप को ड्राई कर लेंगे। ये कप है, इसको हम ड्राई कर लेंगे जिससे किसी भी प्रकार का मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट ना हो, एंड इसमें हम ऑयल को फिल करेंगे। एक लेवल तक हम ऑयल को फिल करते हैं। इसमें आपको फिलिंग लाइन दिखाई दे रही होगी, दैट इज़ द फिलिंग लाइन। हम उतना ऑयल यहाँ पर फिल करेंगे। इसमें हम थर्मामीटर डालेंगे, वर्टिकली थर्मामीटर हम यहाँ पर पुट करते हैं, एंड हम फ्लेम यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। The oil should be heated at the rate of 3 degree Celsius to 5 degree Celsius rise per minute. इस तरह से ये ऑयल जो है हीट होना स्टार्ट होता है। ओके,
Next, light the test flame and brought it near the surface of oil and every rise of temperature and see whether the flash is appears at any point on the surface of oil. ये देखिए इस तरह से हम बार बार फ्लेम को ऑयल के ऊपर लेकर आते हैं. ऑयल हीट होता है, उसमें से वेपर्स निकलती हैं और वो वेपर्स जो हैं वो फायर को कैच करती हैं. तो ये इस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर फ्लेम को या लाइट को अप्लाई करते हैं. Then record the minimum temperature at which flash appear as flash point and continue the heating of oil. यहाँ पर देखिए अभी आपको फ्लैश पॉइंट दिखाई दिया था, मोमेंटली फायर केज किया था ऑयल ने. ठीक है, तो एंड ब्रिंग स्टैंडर्ड फ्लेम नियर द सरफेस ऑफ ऑयल ऑन एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस. ये जो अभी आपने देखा दैट इज़ द फायर पॉइंट. हमें यहाँ पर लगभग 5 सेकेंड के लिए फ्लेम जलती हुई दिखाई दी, तो हमने यहाँ पर फायर पॉइंट नोट कर लिया. तो सबसे पहले फ्लैश मिला वो टेम्परेचर नोट किया एंड देन सबसे पहले जब हमें फायर मिला हमने वो टेम्परेचर नोट किया. दोनों मिनिमम टेम्परेचर थे. एंड नेक्स्ट, प्रिकॉशंस. हमें यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए. सबसे पहले द टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म in laboratory which is free from air draft and air flow. Okay, students should avoid breathing near oil vapor and also avoid to inhale them. With filling the cup, keep in mind that any type of water vapors are not found. वहाँ पर किसी भी प्रकार की वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ऑयल की सरफेस पर. कप को कभी भी टच ना करें. If oil drops out from the surface of cup, clean the cup and then continue your experiment. अगर आपको कोई भी बबल वहाँ पर दिखाई देता है तो टेस्ट को आप डिस्कार्ड कर दीजिए और फिर से आप उसको कप को ड्राई करके फिर से ऑयल फिल करें एंड देन स्टार्ट करें. Conclusion. In this presentation, we have learned about definition of flash and fire point, apparatus used to determine them, and lastly, we performed an experiment using Cleveland open cup apparatus to determine flash and fire point of the given oil sample. Thank you.